हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु। एलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस में इंटीग्रेटर। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएटर एक्सप्लेन किया था, जिसकी यूट्यूब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप उस पर जाकर के डिफरेंशिएटर जरूर से देखें, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएटर को अच्छे से समझते हैं तो इंटीग्रेटर समझना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम चलते हैं इंटीग्रेटर पर। ये सर्किट हमने इंटीग्रेटर का यहाँ पर बनाया है। इसमें इस सर्किट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के सर्किट को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमने रजिस्टर और कैपेसिटर की प्लेस को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है। डिफरेंशिएटर के केस में जहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, वहां अब हमने कैपेसिटर यूज किया है, और जहां डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर लगा हुआ था, वहां पर अब हमने रेजिस्टेंस यूज किया है। तो सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को इंटरचेंज करके इंटीग्रेटर से डिफरेंशिएटर और डिफरेंशिएटर से इंटीग्रेटर मिलता है। तो आइए अब हम इसको डेरिवेशन से समझें। डेरिवेशन समझने से पहले वही फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने होता है कि किसी भी कैपेसिटर पर जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो कैपेसिटर पर वोल्टेज हम इस रिलेशन से देते हैं 1/c इंटीग्रेशन IT dt। और अगर मुझे कैपेसिटर में करंट निकालना हो तो करंट कैपेसिटर पर होगा इसी VCT इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन IT dt को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा C dVCT अपॉन dt। तो हम सर्किट पर आते हैं। सर्किट में देखिए, यहाँ से हमारा फीडबैक पाथ स्टार्ट हो रहा है, और फिर फीडबैक पाथ में इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही एक रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट वोल्टेज VIT हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और साथ ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पर ग्राउंड किया है। प्लस VCC और माइनस VE आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सप्लाई वोल्टेजेस हैं, और इस टर्मिनल पर हमें आउटपुट वोल्टेज VOT मिल रहा है, जो कि हम जनरली एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL पर लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट हो जाता है। और इस सर्किट में देखिए, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड हम बार बार आपको कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड एप्लीकेशन को समझने के लिए या न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड सिंपली ये बोलता है कि ये जो दो टर्मिनल है आपके, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जहां पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम वोल्टेज जनरली V1 मानते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज V2 मानते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंगली V1 और V2 लगभग हमेशा बराबर होंगे। और अगर हमारा कोई एक टर्मिनल, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक टर्मिनल ग्राउंड है, अगर हमारा कोई एक टर्मिनल ग्राउंड होगा तो दूसरे टर्मिनल पर भी मुझे ग्राउंड वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलेगा, मतलब लगभग 0 वोल्ट ही मिलेगा। तो वर्चुअली हमने इस टर्मिनल को ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा इस टर्मिनल पर पोटेंशियल लगभग 0 हमें मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड टर्मिनल। तो इस टर्मिनल पर जब हमें 0 पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, 0 वोल्ट हमें मिल रहा है, लगभग 0 वोल्ट हमें मिल रहा है। तब अगर हम यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ का उपयोग करें, देखिए KCL का उपयोग करें, तो KCL के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 3 ब्रांचेस है हमारे पास में, तो 3 ब्रांचेस में 3 करंट हम मानेंगे, I1 I2 I3। और KCL का यूज करके, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ में फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी सर्किट में किसी नोड पर इनकमिंग करंट का एडिशन आउटगोइंग करंट के एडिशन के बराबर होता है, या किसी नोड पर मिलने वाले सभी करंट्स का, या किसी नोड पर मिलने वाली सभी ब्रांचेस में बहने वाले करंट्स का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमने इस नोड को हायर पोटेंशियल पर माना है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का ये ग्राउंड पोटेंशियल है, इसे हमने हायर पोटेंशियल पर माना है, यहाँ से करंट्स हमने बाहर जाते हुए माने हैं, तो सभी करंट्स की डायरेक्शन एक ही है, और सभी करंट की डायरेक्शन एक ही है, तो इनका एल्जेब्रिक सम विद साइन अगर हम यहाँ पर बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम I1 करंट की अगर बात करें तो देखिए सिंपल, इस नोड का पोटेंशियल
यहाँ जो टर्मिनल है इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 वोल्ट है, इस टर्मिनल का वोल्टेज VIT है, इसको हमने हायर पोटेंशियल पर माना है, इसलिए 0 माइनस VIT अपॉन R, यहाँ से बहने वाला करंट हो जाएगा 0 माइनस VIT अपॉन R प्लस V2 की अगर हम I2 की अगर हम बात करें तो I2 देखिए इस कैपेसिटर में बहने वाला करंट है, इस कैपेसिटर से आउटपुट टर्मिनल तक जाने वाला करंट हमने माना है, तो यहाँ जो डिफरेंस पोटेंशियल होगा वो 0 माइनस VOT होगा, तो इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो हो गया 0 माइनस VOT। तो इस रिलेशन से, करंट के रिलेशन से CdVc/dt इस रिलेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो करंट होगा इस कैपेसिटर में जो करंट होगा वो करंट हो जाएगा C ddt ऑफ 0 माइनस VOT, या इसी को अगर हम लिखें यहाँ पर तो ये प्लस साइन यहाँ पर कन्वर्ट होकर के माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस C ddt ऑफ VOT। और ये जो तीसरा करंट हमने यहाँ पर माना है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये करंट हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, फिर से हम यही कहेंगे कि हम जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर करंट की बात करेंगे तो वो हम जीरो लेते हैं। जीरो इसलिए लेते हैं कि हम इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट मान के चलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट मान करके चल रहे हैं, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां से कोई करंट नहीं बह रहा है, इसलिए ये प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखिए ये हो जाएगा डी VOT अपॉन DT इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन के साथ VIT और R डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है उसके साथ C और आ गया। अब हम इस, चूंकि हमें आउटपुट वोल्टेज VOT चाहिए तो यहाँ पर DDT ऑफ VOT है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इसको हम एक बार इंटीग्रेट करें, और तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, VOT इक्वल टू -1 अपॉन RC इंटीग्रेशन VIT dt। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, इस एक्सप्रेशन से हमें स्पष्ट हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है ये इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सर्किट है, सिंपली हमें यहाँ जो मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज वो मिल रहा है 1 अपॉन RC इंटीग्रेशन VIT dt, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज में इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएटर का सर्किट आपको याद है या इंटीग्रेटर का सर्किट आपको याद है तो आप आसानी से दूसरा सर्किट बना सकते हैं और उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। वही फॉर्मूलेज जो आपको डिफरेंशिएटर में यूज करना है वही फॉर्मूलेज आपको इंटीग्रेटर में यूज करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इसे जरूर से याद करें। और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे और उसका वीडियो भी हम जल्द जारी करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ में। इलेक्स गुरु को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर से क्लिक करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो जारी हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिले। थैंक यू।